इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कई सारी बड़ी अपडेट के बारे में। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं चयन बोर्ड धारा 18 धारा 21 को लेकर के। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में धारा 18 धारा 21 का प्रावधान था। इसके तहत जो भी टीजीटी पीजीटी शिक्षक अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होते थे उन पर कोई अगर कार्रवाई करनी है तो पहले चयन बोर्ड की परमिशन लेनी होती थी। वहां से अनुमति मिलने के बाद ही प्रबंधक आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकता है। ये एक ऐसी धारा थी जिससे शिक्षकों की सेवा सुरक्षित थी। वहीं पर इसमें एक धारा और थी, उसके अंतर्गत जब आप तदर्थ प्रधानाचार्य बनते हैं, तदर्थ प्रधानाचार्य का मतलब होता है अगर आप विद्यालय में सीनियर टीचर हैं और वहाँ पर प्रधान अध्यापक का पद रिक्त हो जाता है तो जो सबसे सीनियर टीचर होता है उसको प्रमोट कर दिया जाता है, यानी उसको प्रमोशन करके प्रधानाचार्य बना दिया जाता है। ऐसे प्रमोशन को तदर्थ प्रधानाचार्य या तदर्थ पदोन्नति कहा जाता है। और यहाँ पर क्या होता था, अगर आप प्रधानाचार्य बन जाते हैं तो आप प्रधानाचार्य का वेतन पाते थे। लेकिन ये दो धाराएं समाप्त होने के बाद अब जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। पहली बात तो तदर्थ प्रधानाचार्य के रूप आप काम तो करेंगे लेकिन वेतन आपको टीचर वाला ही मिलेगा। अब ऐसा नियम आ गया इस धारा के समाप्त होने से। वहीं पर जो सेवा सुरक्षा का मामला उसमें ये दो धारा हटा देने से क्या है, प्रबंधक जो है अब आप पर सीधे एक्शन ले सकता है बिना चयन बोर्ड की अनुमति के। ठीक है, तो ये दो धाराएं बहुत ही ज़रूरी है और शिक्षकों के सेवा सुरक्षा का मुद्दा है जिसको समाप्त कर दिया गया नया आयोग के कारण। नया आयोग जो बन रहा है उसमें इन धाराओं को समाप्त कर दिया गया है। तो फिलहाल इसकी मांग काफ़ी दिनों से की जा रही है, आप सब लोग जानते हैं, वाकिफ़ हैं। ऐसे में मामला सरकार ने सुना नहीं, कई आंदोलन भी इसके लिए किए गए और अब इसी कड़ी में एक बड़ा आंदोलन कल यानी 11 दिसंबर को होने वाला है सीधे लखनऊ पर। शिक्षा निदेशालय लखनऊ में कल आंदोलन प्रस्तावित किया गया है जिसका बैनर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ संयुक्त मोर्चा, एक्चुअल में माध्यमिक शिक्षक संघ कई सारे शिक्षक संगठन हैं तो सभी संगठनों को संयुक्त करके एक नया संगठन बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है संयुक्त मोर्चा। ठीक है, तो इनकी तरफ से कल एक व्यापक रूप से धरना प्रदर्शन होने वाला है शिक्षा निदेशालय माध्यमिक कार्यालय लखनऊ में। सीधे शिक्षा निदेशालय लखनऊ में धरना प्रदर्शन होगा कल 11 दिसंबर को। तो सभी शिक्षकों से, सभी टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों से यहाँ पर निवेदन है कि आप सभी लोग धारा 18 धारा 21 धारा 12 को बहाल कराने के मुद्दे पर ज़रूर पहुँचें। साथ ही साथ यहाँ पर पुरानी पेंशन का भी मुद्दा है और आउटसोर्सिंग जो नियुक्तियाँ होती हैं, जो निजीकरण है, उसका भी मुद्दा है कि उन पर रोक लगाई जाए। यहाँ पर देखिए इनके तरफ से पोस्ट भी जारी किए गए, जो भी इनके संगठन के कार्यकर्ता हैं इन्होंने लिखा है कि लखनऊ की हुंकार है, सेवा सुरक्षा की दरकार है, 11 दिसंबर लखनऊ चलो, अपने अस्तित्व की रक्षा करो। शिक्षा निदेशक कार्यालय 18 पार्क रोड लखनऊ। यहाँ पर देखिए बताया गया कि सेवा सुरक्षा की धारा 21 समाप्त हुए 5 महीने को है। पदोन्नति की व्यवस्था संबंधी धारा 12 भी समाप्त हो गई है जिसके कारण प्रदेश के हजारों शिक्षकों की पदोन्नति लटकी हुई है। सेवा सुरक्षा की धारा समाप्त होने के पश्चात पूरे प्रदेश में प्रबंधकों द्वारा शिक्षकों के प्रताड़ना की घटनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में एकमात्र उपाय है कि हम एकजुट होकर के इसका प्रतिकार करें, राजकीयकरण की मांग करें। प्रदेश के सभी शिक्षकों की डिमांड पर कई गुटों ने एक मंच पर आकर के संयुक्त मोर्चा बनाया था। संयुक्त मोर्चा तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक आप घर से नहीं निकलेंगे। किसी के बहकावे बुलावे में का इंतज़ार किए बिना आप लोग जो है 11 दिसंबर को लखनऊ ज़रूर पहुँचें। अब इसी से जुड़ी हुई अगली अपडेट को देख लेते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटीजीआईसी आंदोलन को लेकर के आप लोग जानते हैं नया शिक्षा सेवा आयोग गठन नहीं हो रहा है। लगातार आश्वासन, लगातार नए नए लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं लेकिन मामला ठप्प है। सरकार की कछुआ चाल फिलहाल अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब कब ख़त्म होगी, कब आंदोलन, कब ये आयोग बनेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इससे आक्रोशित जो छात्र हैं वो आंदोलन करने की तैयारी कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए प्रेस विज्ञप्ति आपके सामने है जहाँ पर देखिए बताया गया है कि
टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे उत्तर प्रदेश के समस्त नौजवान पीड़ित बेरोजगार भाइयों को अवगत कराना चाहता हूं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की कवायद को लेकर के सिविल लाइन के पत्थर गिरजाघर में दिनांक 12 दिसंबर को, यहाँ गलत लिखा है, 12 दिसंबर को एक बड़े आंदोलन का आगाज़ किया गया है ताकि टीजीटी पीजीटी में सीटों में वृद्धि हो, एलटीजीआईसी का नया विज्ञापन जारी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथि जारी हो और जल्द से जल्द आयोग का गठन हो। ठीक है, 18 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है आवेदन लिए टीजीटी पीजीटी के और लगभग 13 लाख छात्रों ने यहाँ पर आवेदन किया है, लेकिन मामला जस का तस अटका हुआ है। तो यहाँ पर 3 प्रमुख मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द किया जाए, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम डेट तत्काल जारी की जाए और एलटीजीआईसी का नया विज्ञापन जारी किया जाए। ठीक है, तो फिलहाल सभी लोग जो है कल 12 दिसंबर को पहुँचे पत्थर गिरजाघर 11 बजे। शीतला प्रसाद ओझा, युवा मंच और कई सारे संगठनों की तरफ से ये आंदोलन किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको कल भी अपडेट किया था, आज भी अपडेट है। अगली जो अपडेट है वो देखिए यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के है। बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से यहाँ पर देखिए ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि 4797 वैकेंसीज के लिए जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो रिक्वेस्ट मिली है शिक्षा विभाग की तरफ से और यहाँ पर इन वैकेंसीज के लिए जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना है। लेकिन बीपीएससी में जो डाटा है, जो अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जो अभ्यर्थी सेलेक्टेड है, उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कहना है इनका कि 2773 अभ्यर्थी ही हमें मिले हैं सक्सेसफुल और कई ऐसे विषय हैं जहाँ पर कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है। जैसे कि बताया गया है 9-10 इंग्लिश में 926 हैं, साइंस में 681, 11-12 पेपर्स में 223, अदर्स में 194, टोटल 2024। ठीक है, ये कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। इतने कैंडिडेटों की जो मतलब संख्या है, मतलब ये कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं है। सीटें रिक्त हैं, ठीक है, लेकिन कैंडिडेट नहीं है, इस वजह से इनका रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है। तो 4797 में से 2773 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं और इसका जो रिजल्ट है आज रात तक जारी हो जाएगा। इनकी तरफ से कहा गया है कि हमने सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वो बना करके भेज दिया है वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए। सभी चयनित साथियों को बधाई दी गई है। तो फिलहाल ये रिजल्ट आज रात में जारी हो जाएगा। आप लोग अपना रिजल्ट बीपीएससी की वेबसाइट से या फिर गवर्नमेंट जॉब सेंटर से या टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आपको बताना चाहेंगे आप लोग जो है चैनल को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ज़्यादातर जो छात्र हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।